नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर फार्मा इंडस्ट्री से। नई दिल्ली 26 नवंबर 2024 इनफोर्मा मार्केट्स इंडिया द्वारा आयोजित सीपीएचआई और पीमेक इंडिया का 17वां संस्करण आज ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर के इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हुआ, जो 26 से 28 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें भारतीय फार्मा उद्योग की मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 2030 तक भारतीय फार्मा बाजार के 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने के अनुमान के साथ इस आयोजन ने वैश्विक स्वास्थ्य को आकार देने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। इनफॉर्मा मार्केट्स इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री योगेश मुद्रास ने इस वर्ष के सीपीएचआई और पीमेक इंडिया एक्सपो के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, भारतीय दवा उद्योग विनिर्माण उत्कृष्टता, पैमाने और अनुसंधान आधारित प्रतिस्पर्धा का एक स्तंभ है। एक जीवंत क्षेत्र के रूप में विकसित होने के बाद यह अब मात्रा के हिसाब से दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.72% का योगदान देता है। भारत शीर्ष 12 वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा है। यह नेतृत्व कम विनिर्माण लागत जैसे प्रमुख लाभों से उपजा है, जो अमेरिका और यूरोप की तुलना में 30% से 35% कम है। लागत प्रभावी अनुसंधान और विकास, जो विकसित बाजारों की तुलना में 87% कम है, और कुशल श्रम का पर्याप्त स्रोत है। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर निर्यात का एक प्रमुख क्षेत्र है और इसने उल्लेखनीय विकास दिखाया है, जिसमें वर्तमान बाजार का आकार 55 बिलियन डॉलर है और निर्यात 27.85 बिलियन डॉलर का योगदान देता है। अनुमान बताते हैं कि निर्यात 2030 तक 130 बिलियन डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा। सीपीएचआई और पीमेक इंडिया विनिर्माण, विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग में भारत की ताकत को उजागर करता है। यह मंच वैश्विक साझेदारी, नवाचार और अवसरों को बढ़ावा देता है। गुणवत्ता और तकनीकी प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत के फार्मास्यूटिकल्स में नेतृत्व सुनिश्चित करता है। इस साल इस एक्सपो को भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग परिसंघ सिपी, फेडरेशन ऑफ फार्मा उद्यमी एफओपीई, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया आईपीसी इंडिया और फार्मिक्सिल सहित प्रमुख उद्योग संघों का भरपूर समर्थन मिला। तो ये जो हमारा सीपीएच एंड पीमैक एक्सपो है, ये हमारा 17वां साल है ये शो का। ये एक ग्लोबल शो है फार्मा इंडस्ट्री का, और ये अभी हम जो कर रहे हैं 17वां साल, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फार्मा इंडस्ट्री एग्जीबिशन है। अब ये सारी इन फिनिश प्रोडक्ट्स, आपके जो रॉ मटेरियल से लेके मशीनरी, लैब इक्विपमेंट, पैकेजिंग मशीनरी, सारी एंड टू एंड सॉल्यूशंस मिलती है। एक वन स्टॉप शॉप है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जिसमें और अदर देन द एग्जीबिशन देयर आर लॉट ऑफ अदर अट्रैक्शन जो हम लोग करते हैं। नेटवर्किंग सेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, राउंड टेबल्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं। तो बहुत एक वन स्टॉप शॉप हो गया, पूरा फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पे आता है। ये साल 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा है हमें। अटेंडी के तौर पे अराउंड 50,000 से ज्यादा अटेंडीज ये साल एक्सपेक्टेड है 3 दिन में। 150 से ज्यादा कंट्रीज से आ रहे हैं ये शो में। सो इससे दिखाया जाता है कि इंडिया फार्मा इंडस्ट्री की जो प्रॉस है वो एक ग्लोबल लेवल पे पहुंच गई है, एंड पीपल वांट टू कम एंड सी दिस शो। यहाँ पे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का एक जो स्ट्रेंथ दिखाया जाता है। डेफिनेटली आई थिंक वी आर जस्ट अ रेप्लिका ऑफ फार्मा इंडस्ट्री में जो हो रहा है। तो फार्मा इंडस्ट्री जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये एक 130 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है बाय 2030। अभी 65 बिलियन डॉलर है। सो अगर डबल हो रही है तो हमारा शो एक रेप्लिका है उनका। सो फार्मा इंडस्ट्री के ग्रोथ में हम एक हमारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये आई थिंक जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है इंडिया को और भी इंडिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा। इंडिया में दवाइयों की रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग और सस्ती हो जाएगी। सो रेट्स भी अच्छे, रिजनेबल रेट्स पे मेडिसिन, हाई क्वालिटी मेडिसिन मिलने, और ऑलरेडी वी आर नोन एज हाई क्वालिटी बेस, बट और अच्छा क्वालिटी मेंटेन होगा। तो ये एक हमारा एक
प्रयास है ये एग्जीबिशन से। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड 150 कंट्रीज से है, बट मेजोरिटी इंडियन एक्सपोर्ट्स आर विद द यूएस एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बट अभी जो देखा जाए तो वैसे में यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिकन यूएस से आते हैं और साउथ अमेरिका से, लेकिन अभी देखा जाए नए मार्केट जैसे अफ्रीका है, जापान है, तो वहां से भी बहुत सारे विजिटर्स ये शो में आते हैं। 2000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स है ये शो में और अटेंडीज 150 से ज्यादा कंट्रीज से है। सो दैट्स एग्जीबिशन शुरू हुआ था मुंबई में हुआ था, लेकिन ये मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू की वजह से हम लोग वहाँ पे बढ़ा नहीं सके, तो ये हमको यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आके एक अच्छा वेन्यू मिला है जहाँ पे अच्छा एक सेंटर वेरी विच कॉम्प्लीमेंट्स द ग्रोथ ऑफ द शो ऐसे मिला है जहाँ पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये शो इससे आधा साइज का था जो भी मुंबई में था, अभी लास्ट 4-5 साल जब भी मैंने नोएडा में हमने लाया है उससे एक डबल हो गया ये साइज में। तो एक और एक एनसीआर रीजन में होने का ये एक बेनिफिट है, अब इंटरनेशनल इजीली आ सकते हैं। एयरपोर्ट से अभी नया एयरपोर्ट आ रहा है तो और भी बेनिफिट है, अप्रैल में नया एयरपोर्ट खुलेगा। सो एक अच्छा हब है ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा फॉर होल्डिंग दिस एग्जीबिशन। थैंक यू।